आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों का पहला अपडेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, अरेबियन सी में एक एक्टिव एरिया वार्निंग थी। जब ये एरिया वार्निंग दी गई थी तब कहा गया था कि ये टेस्ट इंडियन नेवी का एक शिप करेगा, जिससे ये मोरलेस क्लियर हो गया था कि ये टेस्ट ब्रह्मोस का होना था। ये टेस्ट आज सुबह अरेबियन सी में किया गया। गोवा के कोस्ट के पास में भारतीय नौसेना के शिप INS चेन्नई से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक टेस्ट टारगेट के ऊपर चलाई गई थी और इस टेस्ट के लिए दिए गए एरिया वार्निंग के अनुसार मेरी कैलकुलेशंस कहती हैं कि ये ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज थी। इस मिसाइल ने अपने टारगेट को 450 से 550 किलोमीटर की दूरी पर न्यूट्रलाइज किया होगा, क्योंकि जिस तरीके की एरिया वार्निंग दी गई थी, इस एरिया वार्निंग का पेरीमीटर तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास था। और अगर आप इस एरिया वार्निंग के शेप के ऊपर एक्स और वेटेज लगाकर पेरीमीटर से कैलकुलेट करें तो ये मोरलेस क्लियर हो जाता है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज थी। अब बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। ये अपडेट है इंडियन आर्मी के स्मॉल आर्म्स को लेकर। इंडियन आर्मी चाहती है कि उनके फ्रंटलाइन ट्रुप्स जल्द से जल्द स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल आर्म्स से इक्विप किए जाएं। ये ट्रुप्स है इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस और राष्ट्रीय राइफल बटालियंस। भारतीय थल सेना के पास 380 इन्फेंट्री बटालियंस है और 63 राष्ट्रीय राइफल बटालियंस है। इनकी टोटल रिक्वायरमेंट होती है 9.5 लाख असॉल्ट राइफल, 4.6 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइन और 57,000 LMG। अगर असॉल्ट राइफल्स की बात की जाए तो भारतीय सेना ने 6716 दो लॉट में 72,000 करके अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख असॉल्ट राइफल्स ऑर्डर कर दी हैं और आने वाले समय में भारतीय सेना को 7.5 लाख AK-203 राइफल्स भी मिलेंगी, यानी कि असॉल्ट राइफल्स मोरलेस क्लियर हैं। अगर बात की जाए कार्बाइन की तो चीजें वहीं फंसी हुई हैं। UAE की कंपनी कराकल पूरी कोशिश कर रही है कि उनको पहला ऑर्डर मिले। वहीं इस रेस में SSS डिफेंस P-72 कार्बाइन के साथ पार्टिसिपेट करना चाहती है और पुंज लॉयड, अराड और कार्मेल भी प्रेजेंट करना चाहती है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है और इसके ऊपर जल्द ही फैसला आएगा। वहीं अगर बात की जाए LMGs की तो इस रिक्वायरमेंट के लिए IWI की नेगेव ऑलमोस्ट क्लियर है और जल्द से जल्द इसके भी ऑर्डर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट आ रहा है नेपाल को लेकर। नेपाल के हुमला डिस्ट्रिक्ट में चाइना ने कुछ इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और अब चाइना की तरफ से क्लेम आ रहा है कि जिस इलाके में कंस्ट्रक्शन किया गया है वो इलाका चाइना को बिलोंग करता है और नेपाल का इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। नेपाल की ऑपोजिशन के हिसाब से जब उस इलाके में खाने के ट्रक गए थे तो चीन की तरफ से उनको भी रोक दिया गया है। जहां नेपाल की ऑपोजिशन का मानना है कि चीन ने उनके इलाके में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, जिससे एक चीज समझ में आ रही है कि चाइना का KP शर्मा ओली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इस समय चाइना उनको आराम से कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं अपने चौथे अपडेट के बारे में। चौथा अपडेट आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेशी आर्मी ने टाटा मोटर्स को 200 टाटा हेक्सा का ऑर्डर दिया है। ये टाटा हेक्सा कार आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं और ये कॉमन पब्लिक के लिए बनाई जा रही टाटा हेक्सा से काफी अलग हैं। टाटा मोटर्स की प्रेजेंस बांग्लादेश में काफी पहले से है। बांग्लादेश के सिविल मार्केट में टाटा मोटर्स अपनी कार्स बेचते हैं, लेकिन ये आर्मी स्पेसिफिक व्हीकल का एक्सपोर्ट एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा जा रहा है। अब बात करते हैं अपने पांचवें अपडेट के बारे में। इसको एज सच अपडेट नहीं कह सकते, लेकिन ये काफी जरूरी है। कल गौरव भाई ने, जिनको आप टेक्निकल गुरुजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये चीज सामने लाई थी कि चाइनीज फोन्स में अगर आप अरुणाचल प्रदेश का वेदर फोरकास्ट देखेंगे तो आपको ये जगहें नहीं दिखाई देंगी। और आज नितिन गोखले जी ने ट्विटर पर एक फोटोग्राफ रिलीज की थी, जिसमें अगर आप ट्विटर पर ऑनलाइन जाते हैं और अपनी लोकेशन को हॉल ऑफ फेम ले में दिखाते हैं तो ट्विटर आपकी लोकेशन को जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखाता है। जम्मू एंड कश्मीर कब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हो गया? ये चीजें आउटरेजियस हैं और इस वजह से जरूरी है कि हम लोग सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और याद रहे CKMKB
चाइना के माल का करो बहिष्कार। बिग बिलियन डे सेल आ रही है, हो सके तो जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें उतने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि CKMK भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही, #CKMKB। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।